डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम फिज़िक्स क्लास 9th चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज दैट पॉइंट वेयर टोटल वेट ऑफ द बॉडी अपीयर्स टू बी एक्टिंग। इन सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट का, बॉडी का वो पॉइंट है जहां पर उसका टोटल वेट एक्ट कर रहा होता है। अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास कोई बॉडी है। अब ये बॉडी वेरी स्मॉल पार्टिकल से कंपोज हुई है, यानी इसमें बेशुमार स्मॉल पार्टिकल्स हैं। अब हम कंसिडर करते हैं कि इसका हर स्मॉल पार्टिकल जो है उसका मास m है। अगर इसके हर स्मॉल पार्टिकल का मास m है तो चूंकि ये अर्थ के मुकाबले में बहुत छोटी बॉडी है और इस पर जो इसके हर पार्टिकल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है वो यूनिफॉर्म होगी और उसकी वैल्यू g होगी। अगर इसका एक पार्टिकल जो है उसका मास m है और उस पर लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसकी वैल्यू g है तो इसके हर पार्टिकल पर फोर्स mg अप्लाई होगी। अब चूंकि ये बेशुमार पार्टिकल से कंपोज हुई है तो हर पार्टिकल पर जो फोर्स लग रही है वो mg है, तो तमाम पार्टिकल्स पर जो फोर्स लगेगी उसको हम सिग्मा mg कहेंगे। यानी सिग्मा mg क्या है? सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ, यानी तमाम। अगर फर्स्ट पार्टिकल है उसको m1 कहते हैं, सेकंड को m2 कहते हैं, तो फर्स्ट जो है उस पर जो फोर्स लगेगी वो m1g होगी, सेकंड पर जो लगेगी m2g होगी, थर्ड पर जो लगेगी m3g होगी, सो ऑन जो लास्ट पर लगेगी वो mng होगी। और इन तमाम फोर्सेस को अगर सम ऑफ करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो इसको सिग्मा mg लिखेंगे। सिग्मा mg मीन कि हर पार्टिकल पर जो फोर्स लग रही है उन तमाम फोर्सेस का जो मजमूआ है उसको सिग्मा mg। अब चूंकि तमाम पार्टिकल जो हैं यानी m1 m2 mn तक इनको ऐड करें तो ये तमाम पार्टिकल्स की जो समेशन है ये कैपिटल M के इक्वल हम इसको लिखते हैं और ये mg के इक्वल आता है। और mg, कैपिटल mg क्या है? ये उस बॉडी का वेट है। यानी अगर तमाम फोर्सेस जो इस पर लग रही हैं उन तमाम फोर्सेस को सम ऑफ करें तो ये तमाम फोर्सेस इस बॉडी के वेट के इक्वल आती हैं। तो इसको हम एक सिंगल फोर्स से भी ज़ाहिर कर सकते हैं कि बजाय इसके हर पार्टिकल की फोर्स को अलग लिखें तो तमाम पार्टिकल्स को ऐड करके अगर g से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक सिंगल वैल्यू आती है और उसको हम mg कहेंगे। और mg क्या है? इस बॉडी का, इस पार्टिकल का वेट है। और ये चूंकि जब हम सम ऑफ करते हैं तो ये किसी एक पॉइंट पर अप्लाई हो रहा होता है और ये जो पॉइंट जिस पर इसका वेट अप्लाई हो रहा है इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी का नाम देंगे। और किसी भी बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, अगर उस पॉइंट पर उस बॉडी को हम सपोर्ट दें, सपोर्ट करें तो वो बॉडी जो है वो बैलेंस पोजीशन में आ जाती है। अगर फॉर एग्जांपल ये डस्टर है तो मैं इसको एक पॉइंट, इसमें एक ऐसा पॉइंट होगा कि अगर उस पर इसको मैं सपोर्ट करता हूं तो ये बैलेंस पोजीशन में आ जाएगी। तो ये पॉइंट जिस पर इसको सपोर्ट किया है ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। इस पॉइंट पर इसका होल वेट जो है वो अप्लाई हो रहा होता है। अगर हमारे पास रेगुलर शेप्ड बॉडीज हों तो उनके जो सेंटर्स होते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होते हैं,
वो उनके ज्योमेट्रिकल सेंटर्स होंगे। यानी अगर हमारे पास एक स्क्वायर है तो उस स्क्वायर का सेंटर जो होगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। इस तरह का रेक्टेंगल है तो उस रेक्टेंगल का जो सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। और सर्कल है अगर फॉर एग्जांपल, तो सर्कल का जो सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। लेकिन अगर हमारे पास कोई ऐसी शेप, ऐसी बॉडी है जिसकी शेप जो है इर्रेगुलर है, यानी उसकी ना तो वो ट्रायंगल है, ना वो रेक्टेंगल है, ना वो स्क्वायर है, तो अगर वो इर्रेगुलर है लेकिन वो प्लेन है, प्लेन मीन कि अगर उसका कोई भी सेम पीस लिया जाए तो उसका जो वेट है वो सेम होगा। तो ऐसी जो इर्रेगुलर शेप्ड जो बॉडी है उसका अगर हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करना है तो उसका एक ख़ास मेथड है। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक बॉडी है, ये इर्रेगुलर है, इसकी कोई ख़ास शक्ल नहीं बन रही, तो मैंने इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करना है। तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मालूम करने के लिए इसके 2-3 जगह पर इसके सुराख किए जाते हैं। मुख्तलिफ हमने इसको यहाँ पर इसके होल बनाए हैं। तो एक इसको फ्रीली हैंग करते हैं, यानी इसको ऐसे कि ये एक कि इस तरह इसको हैंग करते हैं कि ये फ्रीली आज़ादाना तौर पर अपनी एक नेचुरल पोजीशन में आ जाएगी। अब हमने करना क्या है, हमने एक प्लम्ब लाइन लेनी है। ये प्लम्ब लाइन ली। अब इस प्लम्ब लाइन को जहाँ पर इसको सपोर्ट किया गया है वहाँ पर इसको हमने लटका देना है। अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस लाइन पर किसी भी जगह पर हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, तो इस लाइन जहाँ पर ये प्लम्ब लाइन की लाइन आ रही है, हम इसके अलोंग एक लाइन ड्रॉ करेंगे। या हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब इसको किसी और जगह पर, किसी और पॉइंट पर हम इसको हैंग कर लेते हैं। अब अगेन हम ये प्लम्ब लाइन जो है इसको प्लम्ब लाइन को लेंगे और इसको हैंग करेंगे और इसकी जो लाइन है इसके साथ एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये लाइन फर्स्ट लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। अब बिलफर्ज हम किसी और थर्ड पॉइंट लेते हैं, उसके साथ इसको हैंग करते हैं और फिर प्लम्ब लाइन जो है उसको हैंग करके एक लाइन ड्रॉ करते हैं। और इसके साथ हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये तीनों लाइंस एक पॉइंट से इंटरसेक्ट करेंगी, एक पॉइंट को क्रॉस करेंगी, और जहाँ पर ये क्रॉस कर रही हैं तीनों पॉइंट लाइंस, ये इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। अगर इस पॉइंट को हम इसको सपोर्ट करते हैं तो ये बैलेंस पोजीशन में आ जाएगा। हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में पढ़ चुके हैं। हमें पता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी भी बॉडी का वो पॉइंट होता है जहाँ पर उसका सारा वेट कंसंट्रेट कर रहा होता है। अगर उस पॉइंट पर हम उसको सपोर्ट करते हैं तो वो बैलेंस पोजीशन में बॉडी आ जाती है। लेकिन अब सेंटर ऑफ मास क्या है? सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी का वो पॉइंट है जहाँ पर उसका सारा मास कंसंट्रेट हो रहा है। और बॉडी अगर ज़मीन की सरफेस पर है जहाँ पर जी की वैल्यू जो है वो यूनिफॉर्म है, तो सेंटर ऑफ मास वही होगा, उसी जगह होगा जहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं। हमें पता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड आउट करना है। तो सेंटर ऑफ मास लाइज वेयर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज, कि जहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वहाँ पर ही सेंटर ऑफ मास होता है, अगर जी की वैल्यू जो है वो यूनिफॉर्म होता है। जी।